चलो ये क्वेश्चन देखेंगे। ये जो डेरिवेशन था ना अपना, दो मार्क का जो डेरिवेशन था, मैंने बताया था आपको 2 से 3 मार्क के लिए आ सकता है एग्जाम। वो रेक्टेंगुलर वायर डुबाने का, ऊपर लाने का। तो शुरुआत में उसका एरिया कितना था? ठीक है, 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या करना है, उस वायर को थोड़ा सा पीछे खींचना है, एरिया बढ़ाना है। तो उस एरिया बढ़ाने में आपका वर्क, वही तो फॉर्मूला था टी डी ए। क्या फॉर्मूला था? टी डी ए। टी डी ए फॉर्मूला कहाँ से निकला था? वो डेरिवेशन याद है? रेक्टेंगुलर वायर वाला, जिसपे एक रॉड जो है वो मूवेबल होता है, थियरी किया होगा तो। ठीक है, तो अब सुनो बात को। शुरुआत में आपने ये रेक्टेंगुलर वायर लिया, इसके ऊपर ये ऐसे रखा हुआ है, इसको सोप सॉल्यूशन में डुबाया। कहाँ डुबाया? बाहर निकाला। तो यहाँ पर आपका सोप फिल्म बन गया। क्या बन गया? इसका एरिया कितना है? ये A1 बोल देता हूँ, 2 सेंटीमीटर इंटू, मतलब 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, बराबर है। अच्छा, फिर आपने इसको बाहर खींचा और इसका एरिया इंक्रीज किया। ठीक है, तो एरिया कितना हो गया इसका? 3/3 बोल रहा है। कितना हो गया? ठीक है, मतलब दोनों तरफ से बड़ा होगा तो इस तरीके से बोल रहा है। तो 3 सेंटीमीटर इंटू, तो एरिया कुछ बढ़ा ना आपका, तो एरिया बढ़ाने में कितना वर्क हुआ होगा वो निकालना है। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पर, रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ऑफ साइज कितना है? 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। ये क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया है। एरिया इस तरीके से भी देता है, क्योंकि ये कैसा है? रेक्टेंगुलर रहेगा ना। अब ये से सेम है तो स्क्वायर है। लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्म में भी एरिया दिया जाता है, समझ आ रहा है? दोनों सेम है। दूसरा एरिया क्या हो जाएगा? 3 × 3। समझ में आ रहा है? तो एरिया आपका कहाँ से कहाँ इंक्रीज हो? क्या आप एरिया यहाँ पर भी डबल कंसिडर करोगे? हाँ, सोप सोप फिल्म है ना, ऊपर का और नीचे का दोनों एरिया, डबल एरिया कंसिडर करोगे। नहीं ऐसे करते। ए आवाज़ नहीं बिल्कुल भी। चलो इधर देखो, डेटा क्या लिखेंगे बच्चों? A1 लिख दें, 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करके आंसर बताओ। 2 × 2 सेंटी इंटू सेंटी, सेंटी स्क्वायर, यानी 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। समझ गए? A2 कैसे लिखोगे? 3 सेंटी इंटू 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 3 = 9। ये कर लेना सबसे पहले कैलकुलेट इसमें डेटा में। अच्छा, कैलकुलेट वर्क। अगर आपका सर पे टेंशन ऑफ फिल्म कितना है, टी आपको कितना बोल रहा है, ज़रा चेक करना। आपको वर्क निकालना है। ठीक है, तो सिंपल है। ये सॉल्यूशन देखो, फॉर्मूला क्या है? टी डी ए डी ए मेरा क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन एरिया। ऐसे सिर्फ देख के अटेंडेंस ले लो जरा। 2 इंटू, मैं 2 क्यों कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? 2 क्यों कर रहा बताओ? डबल एरिया कंसिडर करेंगे ना। A2 माइनस A1 हो गया। चलो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। व्हाट इज टी? 3 इंटू 10⁻²। ठीक है, इंटू 2। A2, हाँ A2 9 इंटू 10⁻⁴। A1 4 इंटू, अच्छा मुझे बताओ, दोनों का 10 का पावर सेम है ना, कॉमन निकलेगा। 9 - 4 कितना हो जाएगा? समझे? 10⁻⁴ कॉमन, 9 - 4 कितना हो जाएगा? 5। 2 3 ये कितना हो जाएगा? 2 और ये 3 6 है ना। और आपका यहाँ पर क्या बचा? 10 का पावर -2। चलो 6 5 30 हो गया, 10⁻⁶ हो गया। और आप क्या कर सकते हो, इसको 3 भी कर सकते हो, और 10 का पावर 1 0 मतलब 10 होता है ना, तो 3 इंटू 10⁻⁵ भी लिख सकते हो।
दिस इज योर आंसर। ये देखो आ गया क्या, समझ में आया क्या दाऊद भाई? आसान है सब न्यूमेरिकल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसके लिए ना मैं आपको वर्क वाले में ना दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जो अभी मैंने बताया आपको टी दिए डायरेक्ट ऐसा लगता है, एक और फॉर्मूला उसी का मॉडिफिकेशन है जिसमें आपका बोलेगा कि एक सिंगल ड्रॉप, ठीक है, बहुत सारे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गया, या बहुत सारा ड्रॉप सिंगल इसमें कोलीज हो गया। तो ब्रोकन और कोलीज वाले ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो वर्क का एक और फॉर्मूला आपको बताऊंगा जो कि, ठीक है, इधर सुनो, आपके पास एक सिंगल ड्रॉप है। मैं आपको सबसे पहले एक आर का रेडियस का रिलेशन बताता हूँ, ठीक है, रेडियस का रिलेशन कैसे आता है, और एक डब्ल्यू का फॉर्मूला बताऊंगा। ये एक सिंगल ड्रॉप है जो कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ड्रॉप में, और सब आइडेंटिकल ड्रॉप में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट कर देता हूँ। एन आइडेंटिकल, कितने, एन आइडेंटिकल में कन्वर्ट हो जाता है। इसका रेडियस छोटे वाले का स्मॉल आर मानते हैं, बड़े वाले का क्या मानते हैं, कैपिटल आर। इसका और इन सारों का क्या सेम होगा पता है, वॉल्यूम क्या सेम रहेगा, लेकिन एरिया चेंज हो जाएगा। अब एरिया इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा ये आपको बताना है। यहां से उधर गए तो एरिया मतलब सरफेस एरिया, ऊपर का एरिया, एक से कंपेयर नहीं करना, सबका, इन सबका एरिया इस अकेले से कंपेयर करना है। हाँ, एरिया इंक्रीज होगा, क्या होगा, इसका एरिया A1 और इन सबका एरिया जो है ना वो क्या होगा, A2, और आपका A2 जो है यहां पर ग्रेटर रहेगा। कुछ आ रही बात समझ में? ओके। तो जब एरिया इंक्रीज होगा तो वर्क होगा ना, W इज इक्वल टू टी इंटू इंक्रीज इन एरिया या चेंज इन एरिया। ठीक है, अच्छा, इसका वॉल्यूम और इसका इन सब का वॉल्यूम, एक का वॉल्यूम मान लेता हूं मैं V डैश, क्या मान लेता हूं, ठीक है, कितने हैं ऐसे, n है, तो n इंटू वी डैश बोल देता हूँ। ये एक का वॉल्यूम V है और इधर पे एक का वॉल्यूम V डैश है, ऐसे कितने n है, तो n का वॉल्यूम V के बराबर है। वॉल्यूम ही है जो चेंज नहीं होने वाला, एरिया चेंज हो जाएगा। अच्छा, यहां से हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है बच्चों, ये क्या है, ये स्फीयर है, ड्रॉप है, ये एक स्फेरिकल ड्रॉप है। तो स्फीयर है तो 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब बोल देंगे, n 4/3 पाई स्मॉल आर का, 4/3 कैंसिल, पाई से पाई, ठीक है, आर क्यूब उधर भेजा तो क्यूब रूट है ना, तो क्यूब रूट यानी n का क्यूब रूट यानी पावर 1/3 बोल सकते हैं। ठीक है, और ये r का क्यूब उसके ऊपर क्यूब रूट, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, ये रिलेशन बन जाएगा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ n इंटू आर, ये रिलेशन अपने को आना चाहिए। तो चाहे यहां से वहां से यहां कुछ भी बोले, कैपिटल आर और स्मॉल आर का ये रिलेशन है। क्या है कैपिटल आर और स्मॉल आर का रिलेशन, बड़े वाले का रेडियस इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ n टाइम्स, ठीक है, छोटे वाले का रेडियस। अच्छा, ये n क्या है, कितने ड्रॉपलेट बने, समझ आ रहा है, ये बिगर ड्रॉप है और ये ड्रॉपलेट्स है छोटे छोटे, और ये आपको ऐसे ही नंबर देगा ना जिसका क्यूब रूट पॉसिबल हो। जैसे बोलेगा 27 ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गया, 27 का क्यूब रूट क्या होता है भाई, 3 होता है, 8 ड्रॉपलेट्स, समझ आ रहा है। अच्छा, इनके लिए जब आप वर्क का फॉर्मूला बनाते हो ना, W इज इक्वल टू टी डी ए से सॉल्व करते हो, तो आपका W का फॉर्मूला बनता है 4πt, ठीक है, और अनार स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, ये बनता है। ठीक है, कैसे, जब आप पूरा बताऊं सॉल्व करके क्या, हाँ, W इज इक्वल टू क्या होता है, टी डी ए, क्या होता है, टी डी ए होता है, और ड्रॉप है, सिंगल एरिया कंसिडर करेंगे। चलो, वो वाला एरिया कौन सा हो जाएगा बच्चों, A2 माइनस, आपको बताना A2 इज ग्रेटर देन, अच्छा A2, सुनो बात को, एक का सरफेस एरिया कितना होगा पता है, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसे कितने हैं, n बराबर, माइनस इसका एरिया क्या, सरफेस एरिया 4 पाई
कैपिटल आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? नहीं आई? हम लोग क्या करते हैं, 4 पाई को कॉमन ले लेते हैं, 4 पाई टी क्या बन जाएगा, अनार स्क्वायर माइनस, बन गया ना? बोलो समझ में आया ये कैसे बना, कैसे बनी? टमाटर बिन चटनी कैसे बना, समझ में आ गया? अब आपको फाइनली ये ड्रॉपलेट वाला केस में जब भी आपको बोलेगा कि एक सिंगल ड्रॉप है, एन ड्रॉप में कन्वर्ट हो गया, या एन ड्रॉप कोलीज होकर एक सिंगल ड्रॉप बना दिया, तो इस केस में आपको एक आर का रिलेशन और एक डब्लू का ये रिलेशन याद रहना चाहिए। चलो आर का रिलेशन बोलो, आर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एन इंटू स्मॉल आर, कैपिटल आर बड़े वाले का रेडियस, स्मॉल आर छोटे वाले का रेडियस। ये बात का फील होना चाहिए आपको। वर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा इस केस में, 4 पाई टी अनार स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, याद रहेगा? ठीक है, मिटा दें अभी इसको। ठीक है, तो ये कहानी को मैं यहां रख देता हूं, हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे। ठीक है, ये आ जाओ बच्चों, शुरू करें। ए डेटा बताओ, क्या सवाल बोल रहा है? 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, 27 ड्रॉपलेट्स क्या है ये, एन है। मैंने आपको बोला था ना कि एन हमेशा ऐसा देगा जिसका क्यूब रूट पॉसिबल हो। ईच ऑफ रेडियस, हर एक का रेडियस, हर एक का रेडियस मतलब स्मॉल आर बोल रहा है, कैपिटल आर बोल रहा है, स्मॉल आर बोल रहा है, छोटे वाले की बात चल रही है। तो आप लिखोगे स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.1 mm यानी 10⁻³ मीटर। आप एक काम कर सकते हैं बच्चों, पॉइंट एक आगे किया तो -1 होता है, -1 -3 डायरेक्ट 10⁻⁴ मीटर भी लिख सकते हैं। अच्छा, फाइंड कोलीज, देखो क्या बोल रहा है, कोलीज इनटू सिंगल ड्रॉप, ये सब मिलकर एक सिंगल ड्रॉप बनाते हैं। ठीक है, अच्छा फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी में चेंज मतलब वही वर्क पूछ रहा हुआ है, तो आप लिख सकते हो कि सरफेस एनर्जी में चेंज आपको पूछा गया है। सरफेस टेंशन कितना दिया गया बच्चों अपने को, 0.072, वाटर के लिए इतना ही होता है। ठीक है, सॉल्यूशन। अच्छा, सरफेस एनर्जी और वर्क का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको ये वाले केस में, 4 पाई टी है ना, ठीक है, माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन मेरे पास अगर आप देखोगे तो मेरे पास टी तो है, स्मॉल आर भी है, लेकिन क्या नहीं है, कैपिटल आर नहीं है। इसका मतलब मैं पहले रिलेशन, दो फॉर्मूला बताया ना मैं आपको, तो पहले आप क्या करो, सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि कैपिटल आर निकालोगे। क्या करोगे, क्या फॉर्मूला है कैपिटल आर का, डायरेक्ट लगा दोगे, ये कुछ रिलेशन ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बताओगे ये फॉर्मूला है, पुट करते हैं। ये 27 का क्यूब रूट क्या होता है बच्चों, तो 3 इंटू कितना आ गया, मीटर, आर मिल गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या है भाई, 4 पाई टी अनार स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। चलो पुट करते हैं, 4 इंटू 3.142 0.072, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, एन कितना है 27 है ना, और आर मेरा कितना है ज़रा बताना तो, 10⁻⁴, किधर गया ये, 10⁻⁴, उसका स्क्वायर करूँगा तो डायरेक्ट लिख दूँ क्या, चलो लिख देते हैं ऐसे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस कैपिटल आर कितना है मेरा 3 इंटू 10⁻⁴, तो 3 इंटू 10⁻⁴, इसका स्क्वायर करके फिर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, 4 इंटू 10, चाहे इसके साथ कर लो चाहे इसके साथ कर लो, ठीक है। चलो 4 इसके साथ कर देता हूँ, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, ठीक है, 4 1 ज़ा 4 5 12, ओके। तो राइट से 3 के बाद पॉइंट ये आ गया 0.072। ज़रा इधर चेक करना बच्चों, 3 का स्क्वायर कितना होता है,
ठीक है, और 10 का पावर -4 का स्क्वायर -8, -4 का स्क्वायर 10 का पावर बोल रहा हूँ, हाँ, नहीं तो बोलो सर 16 होता है, पावर के पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 4 2 8 हो जाएगा -8। यहाँ से आपका बचने वाला है सिर्फ 27। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा 10 का पावर, ठीक है, 10 का पावर -8। अच्छा, फर्दर अभी कैसे सॉल्व करेंगे आप? 0.072, पहले हमेशा सिंप्लीफाई करो, सीधा लॉग नहीं घुसेड़ देने का, समझ आ रहा है? पहले उसको सिंप्लीफाई करने का, फिर लॉग लगाना, जब 2-3 टर्म बच जाए तो फिर लॉग लगा लेने का। 18 जो सिंपल सॉल्व हो रहा है, 10 का पावर वगैरह सब सेपरेट करने का। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं हम लोग बच्चों, समझ आ रहा है? आप ये तीनों को जो है ना अभी लॉग से सॉल्व कर, आप चाहे तो इसको भी मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, या रहने दोगे तो चलेगा। अपने पास कितने टर्म है अभी? 1 2 और 3, ठीक है। अब लॉग इसके अंदर यूज़ करते हैं अपन, ठीक है। चलो लॉग बुक निकाल लीजिए फटाफट से, मुझे लॉग बताना है। पॉइंट के पहले कितना नंबर है बच्चों? 2 नंबर है, तो 2 में से 1 गया तो 1 पॉइंट। पहले मैं ये लिख देता हूँ, सुनो। दूसरा नंबर क्या है? ये 0.0 2 0 मतलब 2 बार, तो ये हो जाएगा 2 बार, ओके। फिर 18 है, तो 18 में पॉइंट किधर है? यहाँ पर है, तो पॉइंट के पहले 2 नंबर है, 2 - 1 1 पॉइंट, ठीक है। इन सबको क्या करना है मुझे, क्योंकि सबके बीच में क्या है? अच्छा, 10 का पावर का लॉग नहीं देखने का, वो ऐसे ही चलता रहेगा। आपको इन नंबर्स को सिर्फ लॉग लेके सॉल्व करना है, 10 का पावर लास्ट में आंसर के साथ लिख देने का। ये सुनो, 12 का किस में देखूंगा? 5 और 6 में। सर 5वें डिजिट का क्या होगा भाई? लॉग में 4 डिजिट तक ही सॉल्व होगा ना, तो 12 का 5 और 6 में देखिए, 0990, पक्का यही है? अच्छा, पूरा डायरेक्ट बताना है, पूरा ऐड करके। 72 के आगे कुछ नहीं है ना, 0। देखो यहाँ पर 0 0 का नहीं चेक करोगे, 0 7 का नहीं चेक करोगे, लॉग जो है ना 10 नंबर से शुरू होता है, तो 2 डिजिट का नंबर चेक करना है। 72 का 0 में चेक करो, लॉग बुक लाने बोला था सबको मैंने। 72 का 0 8573, ओके। 18 का 0 2553, सबको ऐड कर दो बच्चों, 6, ठीक है। 16 और ये 21, ठीक है। 11 16 21 बराबर 12, ठीक है। 1 1 2 2 बार, सिर्फ 1 बचेगा। चलो अभी क्या करना बच्चों? एंटी लॉग को देखने का, चप्पल खाने का, ठीक है। एंटी लॉग देखेंगे। एंटी लॉग कैसे देखते हैं? पॉइंट के बाद का 2 नंबर, .21 पॉइंट के साथ में दिख रहा होगा, 1 और 6 में देखना है। डायरेक्ट पूरा आंसर बता रहे हो, 1 6, ठीक है। ये सुनो, शॉर्टकट इसका क्या बताया था मैंने? लेफ्ट से 1 के बाद पॉइंट, और इधर सुनो, इधर कितना नंबर लिखा हुआ है? 1, तो 10 के पावर में 1 लिख देने का। दिस इज द शॉर्टकट ऑफ एंटी लॉग, सब जगह एप्लीकेबल होता है, चाहे यहाँ पर प्लस में नंबर हो चाहे बार में नंबर हो, सब जगह एप्लीकेबल होता है। बार में रहेगा तो -1 लिखने का, फॉर एग्जाम्पल 1 बार होता तो -1। तो कोई भी आप 4 डिजिट का नंबर देखोगे, लेफ्ट से पहले के बाद ही पॉइंट डाल दो, यहाँ जो भी नंबर लिखा है 10 के पावर में लिख दो, खत्म। बार में लिखा है तो माइनस लिखने का, विदाउट बार है तो फिर प्लस में रहेगा, प्लस नहीं लिखोगे चल जाएगा। फिर आंसर इज 1.628 10⁻1, और ये कितना है ऑलरेडी यहाँ पर? -8 को भूलना नहीं, +1 वहां से आया। अच्छा, 1 और -8 कितना हो जाएगा? -7। दिस इज योर सरफेस एनर्जी ना, क्या होगा बच्चों आंसर? एनर्जी है, जूल में निकलेगा। दिस इज योर आंसर, आ गया एकदम परफेक्ट आंसर। 10⁻, कुछ हम लोग ने मिस तो नहीं किया? हाँ, तो फिर यहाँ मिस्टेक रहेगा आंसर में, ठीक है। चलो चलो अगला सवाल देखो।
इसमें आपको क्या समझ आ रहा है बच्चों? अगला सवाल आपका ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आपको किस में मिलेगा? अनसॉल्व का क्वेश्चन नंबर 21 में ज़रा चेक कीजिए बच्चों क्या दिया हुआ है। अ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर इज ब्रोकन इनटू 8 ड्रॉप, मतलब इसके अंदर कोलीज नहीं हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है बेसिकली। तो इसका उल्टा क्वेश्चन है, बाकी फॉर्मूला वगैरह सब चीज़ सेम लगने वाली, बस आपको डेटा ध्यान रखना है कि क्या गिवन होगा। अब ये जो 8 ड्रॉपलेट्स, मतलब ये कौन हो गया? मेरा एन हो गया, ठीक है। ये जो दिया हुआ ये कैपिटल आर है या स्मॉल आर है? कैपिटल आर है। कैसे पता चला? अ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी, समझ आ रहा है? एक सिंगल ड्रॉप है, ब्रोकन इनटू, तो ये सिंगल ड्रॉप बड़ा वाला जो ब्रेक हुआ, तो बड़े वाले की बात कर रहे हैं, समझे बात को? तो दिस इज योर कैपिटल आर एंड फाइंड द वर्क डन इफ द सरफेस टेंशन इज दिस, है ना? चलो डेटा लिख दे फटाफट से। डेटा क्या लिख दें? कैपिटल आर बोलो 0.2 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 इंटू 10 का पावर -2 मीटर। 8 ड्रॉपलेट्स मतलब n। सरफेस टेंशन T 435.5, ठीक है, डायन पर चुड़ैल। अच्छा ये जो है CGS यूनिट है तो ये नहीं चलेगा, बाकी सब अपन ने देखो मीटर में इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो ये नहीं चलेगा। इसको क्या करना पड़ेगा अपने को? 10⁻³ डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन जिनको सीखना है कि 10⁻³ कैसे आया, देखो एक डायन कितने न्यूटन के बराबर होता है? सुनो बात को, ये डायन सेंटीमीटर टू कन्वर्जन बता देता हूँ, सुनो। डायन पर सेंटीमीटर, डायन मतलब 10⁻⁵ न्यूटन होता है। एक न्यूटन जो है ना 10⁵ डायन होता है, तो एक डायन कितने के बराबर होगी? 10⁻⁵ न्यूटन। सेंटीमीटर तो पता ही है 10⁻² मीटर, ये इधर कट हुआ तो -3 न्यूटन पर, समझ गए? तो डायरेक्टली आप क्या लिख दोगे यहाँ पर? तो एक कन्वर्ट करना यहाँ पर ज़रूरी है, अगर आप डायरेक्ट ऐसे रख दोगे तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा, क्योंकि SI है ना, SI में सॉल्व करो, सबका यूनिट क्या होना चाहिए? SI होना चाहिए। ओके सॉल्व करें, अभी वर्क निकालना है। सोल्यूशन में आप पहले मुझे बताओ, वर्क के फॉर्मूले में स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों होते हैं ना? कैपिटल आर गिवन है, स्मॉल आर नहीं पता है, तो पहले आप स्मॉल आर पता करोगे। अच्छा कैसे पता करोगे? फर्स्ट स्टेप में आप कैपिटल आर का फॉर्मूला ये होता है क्यूब रूट ऑफ n इंटू स्मॉल आर। तो स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या बनेगा? ये इधर आके r अपॉन ऐसे बनेगा। एक कैपिटल आर कितना है? 0.2 10⁻², ठीक है। n कितना है? 8, 8 का क्यूब रूट 2, हाँ, तो 0.2 -2 अपॉन 2, ये कटेगा 0.1। अच्छा पॉइंट को एक आगे शिफ्ट करूंगा तो -1, और ये कितना हो जाएगा फाइनली? -3। तो आपका स्मॉल आर कितना आ गया? 10⁻³ आप क्या कर सकते हैं? कैपिटल आर को भी ना पॉइंट एक आगे कर दो, 2 इंटू कितना कर सकते हो? 10⁻3। तो यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज कर देते हैं, इधर पे लिख देता हूँ 2 इंटू 10⁻3 और अपॉन में क्यूब रूट ऑफ 8, तो 2/2 कट जाएगा, डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 10⁻3। बोलो समझ में आया? तो कैपिटल आर कितना है? 2 इंटू 10⁻3 है, और स्मॉल आर कितना है? ओनली 10⁻3। इसको 1 इंटू 10⁻3 भी बोल सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं। सेकेंड अपन क्या लगाएंगे? जो अपने को W का फॉर्मूला दिया है, क्या फॉर्मूला है? 4πt r² बोलो, फॉर्मूला वही लगने वाला है। 4 इंटू वॉट? 3.142, कैपिटल T 435.5, और 10 का पावर कितना था? -3, ठीक है। n है 8, r है 10⁻³ का स्क्वायर, कैपिटल आर है 2 इंटू 10⁻3, इसका क्या? स्क्वायर, ठीक है।
चलो, आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितना हो जाएगा आपको मालूम है, 8, ठीक है, 568 435.5। अच्छा यहाँ बताओ, 10 के पावर -3 उसके ऊपर पावर 2, पावर के पावर क्या करता है, मल्टीप्लाई, तो 3 2 कितना हो जाएगा 6, -6 दोनों में बाहर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 8 - 4 क्या बचेगा, तो 8 - 4 और 10 का पावर बाहर, 8 - 4 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। आप वो 4 को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये -3 और ये -6 कितना लिख दूँ, -9, 8 - 4, अब आप ये इन दोनों को आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, तो 4 5 ज़ा 20 बराबर 20 22 12 14, ठीक है, 16 17 और राइट से एक के बाद पॉइंट, तो आपके पास कितने नंबर है, 2 नंबर है, और 10 का पावर -9, लॉग सॉल्व करेंगे साइड में। चलो पहले बताओ, पॉइंट के पहले कितना नंबर है, 2, 2 में से एक गया तो 1, यहाँ पॉइंट के पहले कितना नंबर है, 4, 4 में से एक गया तो, चलो अब क्या करोगे आप, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, 12 का 5 और 6 में देखो, 12 का 5 6 में देखो, पूरा 0 9 9 0। अभी आप 17 का 4 और 2 में देखोगे, 17 अच्छे से लॉग देखना, 2 4 पूरा ऐड करके, ओके, दोनों को ऐड करना है अपने को, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, इनटू, चलो 0 10 14 3, चलो उसके बाद क्या करना होता है बच्चों, एंटी लॉग को देख के चप्पल खाने का, एंटी लॉग देखो, एंटी लॉग कैसे देखते हैं, एंटी लॉग 0.34 का 0 में देखना है बस, ये मेन डिफरेंस में 0 होता नहीं, हाँ 2188, शॉर्टकट क्या बताया था, लेफ्ट से पहले के बाद पॉइंट, और 10 के पावर में जो भी यहां पर दिख रहा है वो, तो आपका आंसर हो गया बच्चों 2.188 10⁴, और ये -9 यहाँ पर ऑलरेडी था, 4 तो हमारा इधर से आया और -9 ऑलरेडी है ना यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा ये, क्या निकाला, वर्क जूल, वर्क इज अ एनर्जी, देखो बराबर है 2.18 10⁻⁵। चलो देखो आपका ये सॉल्व क्वेश्चन है 2.6, ठीक है, इसके अंदर क्या पूछा हुआ है जरा चेक करते हैं, व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ वाटर ड्रॉप सो दैट एक्सेस प्रेशर इनसाइड इट इज 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सर पे टेंशन ऑफ वाटर इज दिस, ठीक है। आप लोग ने इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक 3 मार्क का डेरिवेशन किया होगा, लेप्लास लॉ, बराबर है, क्या फॉर्मूला है उसका, एक्सेस प्रेशर, क्या क्या, PI - PO इज इक्वल टू फॉर ड्रॉप 2T/R, फॉर बबल, बराबर, अगर दोनों सरफेस फ्री है तो। अभी यहां पर क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहा है जरा चेक करना, डायमीटर ऑफ ड्रॉप बोल रहा है, तो 2T/R, एक्सेस प्रेशर दिया हुआ है अपने को, ठीक है, तो क्या करें, पूछा क्या है, डायमीटर, क्या पूछा बच्चों, अब फॉर्मूले में तो होता है रेडियस, फॉर्मूले में क्या होता है, मतलब आप रेडियस निकालो उसका डबल कर दो, ठीक है। चलो डेटा, एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला याद रखो, PI - PO, ये इसको समोसा P भी बोल सकते हैं आप, डेल्टा P, 2T बाय ड्रॉप के लिए लगेगा, बबल के लिए 4T/R, बबल वाटर में रहेगा तो यही लगेगा, हाँ। चलो डेटा क्या है, PI - PO इज 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा उसके बाद सर पे टेंशन कितना है बच्चों,
नेक्स्ट डायमीटर पूछा हुआ है। पहले आप मुझे बताओ इसमें लगेगा क्या फॉर्मूला, पी आई माइनस पी ओ 2T/R लगेगा ना। R को यहां लेने का, इसको यहां भेज देने का। R का फॉर्मूला क्या बन गया, तो पहले आप क्या करोगे, R निकालोगे, उसको डबल कर दोगे, D मिल जाएगा। समझ गए बात को। चलो आ जाओ, वैल्यूज पुट कर दो। 2 इंटू टी कितना है 7.27 10⁻² बोलो -2 अपॉन पी आई माइनस पी ओ कितना है बच्चों 80 है। आप क्या कर सकते हो, ऐसे काट लिया है ना, काट लिया ऐसे। चलो 4 के टेबल से काट लो, 4 1 4, नीचे 10 बचा है, 10 ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा, यानी -3 हो जाएगा। 4 1 4, 3 बचा, 4 8 32, 4 1 4, 3 बचा, 7 28, फिर 2 बचेगा, 5 हो गया। नीचे अपन में क्या 10 है ना, 10⁻1 है, मतलब ऊपर आएगा तो क्या होगा, अच्छा -1 और -2 कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया R मीटर में बराबर। अच्छा डायमीटर क्या होगा भाई, 2 इंटू R कितना है 1.8175, 2 से मल्टीप्लाई करो। देखो एक और गड़बड़ क्या करते हैं मालूम है आप, नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हो, 10 के पावर को भी कर देते हो, 10 का पावर -6 कर देते हो। ऐसा नहीं होता है, ये नंबर से मल्टीप्लाई होगा बस, 10 के पावर को डबल मत कर देना। 2 5 10, 2 7 14, ये क्या हो जाएगा 15, ठीक है। और 2 1 2 और ये 3 16 2 3, तो आपका आंसर हो गया बच्चों 3.63 10⁻² -3 मीटर। अंडरस्टूड। क्या आंसर दिया आपको टेक्स्ट बुक में, हाँ ठीक है ना, mm मिलीमीटर, समझ गए, अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 3.6 mm। चलो अगला सवाल है अनसॉल्व्ड में आपका क्वेश्चन नंबर 19, जो कि एक्सेस प्रेशर पर ही है, ठीक है। ध्यान दीजिए यहां पर, एन एयर बबल ऑफ रेडियस 0.2 mm, एक एयर बबल आपका है 0.2 mm का, सिचुएटेड जस्ट बिलो द वाटर सरफेस। अब बोले बबल है, एरिया डबल करोगे, नहीं, वो बबल कहाँ पर है, समझ में आ रहा है। तो इसका एक ही सरफेस एयर के कांटेक्ट में होगा, अंदर वाला, बाहर वाला तो वाटर के कांटेक्ट में, तो एक ही एरिया काउंट होगा, ये बात समझ लेना। तो कैलकुलेट गॉज प्रेशर, मतलब उसके अंदर प्रेशर कितना है। अब अंदर जो प्रेशर होता है वो तो एक्सेस प्रेशर ही होता है, अंदर जो प्रेशर होता है वो कौन होता है, पी आई माइनस पी ओ। बोला नहीं है कि एक्सेस प्रेशर, गॉज प्रेशर बोला है, लेकिन एक्चुअल में जो गॉज प्रेशर है उसके अंदर एटमॉस्फेरिक छोड़ के वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक छोड़ के गॉज प्रेशर होता है, लेकिन वो बबल के अंदर जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, एक्सेस प्रेशर, पी आई माइनस पी ओ क्या होता है बराबर। तो आपको क्या पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन में, और सर पे टेंशन दिया गया है। चलो डेटा लिख दो, रेडियस लिख देते हैं 0.2 मिलीमीटर, ठीक है। सिचुएशन क्या है बच्चों, ये ठीक है, ये वाटर है आपका, वाटर का सरफेस है, बबल इधर है जस्ट बिलो द सरफेस, ठीक है। तो इसके अंदर प्रेशर कितना होता है, एक्सेस प्रेशर समोसा पी होता है, विच इज व्हाट पी आई माइनस पी ओ, इनसाइड आउटसाइड का डिफरेंस। तो वही मेरा कौन होने वाला है, गॉज प्रेशर होगा, ठीक है। और इसके अंदर नोटवर्दी चीज क्या बच्चों, बबल देख के डबल फॉर्मूला नहीं लगाना, बबल देख के
डबल मत लगाना। ये क्या फॉर्मूला है? पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू क्या लगाऊं, 2t या 4t? ठीक है, आगे बढ़ो। सर पे टेंशन कितना है? अपॉन आर मेरा कितना है? 0.2 इंटू 10⁻²। अच्छा, इसको मैं ऐसे कर दूं क्या, 2 इंटू 10⁻⁻4, एक आगे करके 0.1 आगे -4 हो जाएगा। 2 से 2 10⁻⁻4 ऊपर गया तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये 2 काट सकते हो, -2 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? 7.2 10⁻²। ठीक है, ये आपका कौन आया? समोसा पी, समोसा पाओ, न्यूटन पर। दिस इज योर आंसर। समझ गए? कितने अच्छे, ये सब 2-2 मार्क के सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका आंसर, इसको टेक्स्ट बुक में सही कर लेना। 720 आएगा सिर्फ। क्या आएगा? 720। 1 0 जो है ये रॉन्ग दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये सवाल करेंगे तो इससे रिलेटेड एक और सवाल है। अब ये वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर्स में आपको ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, ये कैपिलरी राइज वाला सवाल है, समझ आ रहा है? इसका डेरिवेशन भी आप लोग ने किया हुआ है। तो इसमें आपको टी का फॉर्मूला याद करना होता है। कैपिलरी बेसिकली एच का फॉर्मूला बनेगा। टी का फॉर्मूला इसको कैसे याद करते हैं अपन? अचार रोजी, ठीक है, अपॉन 2 cos थीटा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहां से एच का फॉर्मूला क्या बनेगा, उधर भेज देंगे तो एच का फॉर्मूला भी डायरेक्ट याद कर सकते हो, 2t cos थीटा, कौन 2t, और अपॉन आर रोजी। ये जो है ना राइज ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब है। राइज और फॉल हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। ठीक है, कैपिलरी एक्शन वाला जो टॉपिक है ना, वहां पर आपको पता है। ठीक है, अगर राइज होगा तो एच विल बी पॉजिटिव, और अगर फॉल बोलेगा तो नेगेटिव होता है। अब फॉल किसके अंदर होता है? ऐसे लिक्विड विच डज नॉट वेट द सॉलिड। सुनो, मैं थोड़ा सा सिचुएशन बता देता हूं आपको। ये आपने कंटेनर में क्या लिया हुआ है? लिक्विड लिया हुआ है। ऐसा लिक्विड लिया है जो वेट करता है, पार्शली वेट करता है। तो जब मैं कोई कैपिलरी ट्यूब, कांच की एक ट्यूब इसमें डुबाऊंगा, ठीक है, तो ये लिक्विड किधर राइज करेगा? ऊपर राइज करेगा इसमें। समझ आ रहा है? लेकिन अगर इसके अंदर मर्क्यूरी है, क्या है? मर्क्यूरी है, क्या है? ये मर्क्यूरी है। तो आप जब कैपिलरी ट्यूब डालोगे, क्योंकि ये वेट नहीं करता है, तो ये जो है ना बच्चों फॉल करेगा और उसका शेप ऐसा रहेगा, शेप ऑफ द मेनिस्कस, नीचे चला जाएगा। तो ये एच आपका क्या हो गया? पॉजिटिव, और मर्क्यूरी के लिए नीचे चला गया ना, तो ये आपका एच क्या हो जाएगा? नेगेटिव होता है। नीचे जाएगा तो नेगेटिव, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव। ये बात ध्यान रखना। तो 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक इसके लिए, एक इसके लिए। समझ गए? चलो, मर्क्यूरी के लिए याद रखो एच क्या होगा? पॉजिटिव के नेगेटिव? जल्दी बोलो, फॉर्मूला याद कर लीजिए। क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें कैपिलरी राइज का? एच इज इक्वल टू 2t, कौन 2t? cos थीटा 2t, और अपॉन में, ठीक है, ओके। अब आ जाओ, डेटा एनालाइज करते हैं। एक कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी ट्यूब का रेडियस क्या है बच्चों? दिस इज स्मॉल आर। ये जो स्मॉल आर देखते हो ना, जो कैपिलरी ट्यूब डुबाता है ना, उसका रेडियस होता है। किसका रेडियस होता है? जो कैपिलरी ट्यूब मैंने डुबाया था, पतली वाली, उसका रेडियस होता है ये स्मॉल आर। तो डेटा में आप क्या लिखोगे? ये स्मॉल आर। मर्क्यूरी लेवल, मर्क्यूरी की बात कर रहा है, तो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? मर्क्यूरी नीचे जाएगा, फॉल करता है। ये क्या करता है?
तो मर्क्यूरी लेवल इनसाइड ट्यूब इज फाउंड टू बी 8 इंटू 10⁻³ बिलो द लेवल ऑफ रेजरवॉयर। मतलब जहां पर अपन ने मर्क्यूरी को स्टोर करके रखा था उस लेवल से मर्क्यूरी में डाल, तो मर्क्यूरी में किधर चला गया, नीचे। कितना नीचे, 8 इंटू 10⁻। अब आपको क्या करना पड़ेगा मालूम, H जब आप फॉर्मूले पुट करोगे तो नेगेटिव पुट करोगे। कैसे पुट करोगे, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, लॉजिकली याद रहेगा, मर्क्यूरी के लिए। तो डेटा जब आप लिखोगे ना, अच्छा अभी और चीज पढ़ लेता हूं पहले। डिटरमाइन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोले तो ये फॉर्मूले में थीटा देख रहे हो, दिस इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पता करना है। सर पे टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज, ये हो गया कैपिटल टी। डेंसिटी दिया गया है, ये आपका रो हो गया, रो है ना फॉर्मूले में। और जी की वैल्यू 9.8, नहीं भी दिया रहेगा तो 9.8 इस्तेमाल करना आपको। समझ गए बात को। अच्छा चलो डेटा लिखता हूँ शुरुआत से। आर दिया हुआ है, बोलो 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ओके, डेप्थ आपको दिया हुआ है, कितना नीचे जा रहा है, हाइट 8 इंटू 10⁻3। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये चीज को भूलना मत, अदरवाइज क्वेश्चन गलत सॉल्व हो जाएगा फिर। एंगल ऑफ कांटेक्ट पता करना है मुझे, उसके अलावा सर पे टेंशन, थीटा, थीटा क्वेश्चन मार्क है। सोल्यूशन शुरू करते हैं। थीटा मुझे निकालना है, तो यहां से देखो मैं फॉर्मूला बना रहा हूं। पहले तो मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा जो अपने को पता है, H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन आर रोजी। ये 2t बाय आर रोजी उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा पता है, cos थीटा का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, अचार रोजी, ठीक है, अपॉन 2t। पहले आप इसको सॉल्व करोगे पूरा, समझ आ रहा है, और फिर बाद में थीटा निकलेगा। लेकिन ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, याद रखेगा, अच्छे से प्रैक्टिस करना इसको। 3 मार्क के लिए आपको पूछ सकता है। कितने मार्क के लिए, अभी तक जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे सब 2-2 मार्क वाले ही थे, ठीक है, कोई भी इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, समझ आ रहा है। H कितना है, नेगेटिव पुट करना है, ध्यान रखना है, हाँ, -8 10⁻3, और उसके बाद R बताइए 5 इंटू 10⁻⁻4, डेंसिटी है 13.6 10⁻3, और G है 9.8 अपॉन 2 इंटू T है 0.465, ठीक है। क्या कर सकते हैं पता है, यहाँ पर सबसे पहले एक स्पेसिफिक, बहुत ही अच्छे से ये नेगेटिव साइन ध्यान रखना, क्या करना है इसके साथ, इसको माइनस को यहाँ भेज देना। माइनस को कहाँ भेज दोगे, क्योंकि कॉस इनवर्स ऑफ नेगेटिव नंबर सॉल्व नहीं होता है, समझ आ रहा है। तो आप माइनस को यहाँ ले लोगे, कैसे सॉल्व करोगे इसको, ये हो जाएगा बच्चों माइनस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, क्या आपको पता है ASTC रूल के अकॉर्डिंग माइनस कॉस थीटा क्या होता है, कॉस 180 माइनस थीटा। सोच के देखो, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, 180 इधर आता है, कुछ एंगल माइनस करूंगा तो किधर आ गए आप, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। और जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में बात कर रहे हो, वहां पर तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो कॉस क्या होगा, नेगेटिव रहेगा। समझ गए बात को। तो कॉस 180 माइनस थीटा, तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता, माइनस कॉस थीटा। इसकी जगह मैंने ये पुट किया हुआ, यहां से आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये नहीं किया तो फिर आंसर नहीं आने वाला है। उस माइनस को यहाँ लेकर आना है, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा की जगह कॉस 180 माइनस थीटा। सर पाई माइनस थीटा किया तो
चलेगा, लेकिन आपको पाए जो ना वो रेडियन में है, और जो कॉस आप इन्वर्स देख के टेबल से निकालते हैं ना वो डिग्री में देता है, फिर गड़बड़ कर दोगे आप। जहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है आप रेडियन से डिग्री माइनस करने लगोगे, तो इससे अच्छा है कि यहाँ पर आप क्या लिखोगे, डिग्री में, क्योंकि कॉस से जब टेबल देख के मैं वैल्यू निकालूंगा ना तो वो डिग्री में आएगा, तो इधर भी क्या रखने का, डिग्री में, ये बात ध्यान रखो। अच्छा, अब क्या करना बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है भाई, सिंप्लीफाई। कैसे करें इसको सिंप्लीफाई, 2 और ये 8 को काट दूं, 2 4 जा 8, 4 कट गया, 8 कट गया, 4 आ गया, 4 5 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 20, और 20 इंटू 13.6 करूंगा तो एक काम करो, 20 इंटू 9.8 करो, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 196। क्या किया सुनो, 4 5 जा 20, ठीक है, और 20 दूनी मतलब 20 और 9.8 2 सा कितना होता है, या 98 दूनी कितना होगा, 196 होगा, और 20 का एक जीरो और वो पॉइंट हट जाएगा, कितना आ जाएगा, 196। डायरेक्ट समझ में आ रहा है, बाद में खुद से थोड़ा दिमाग लगा कर लेना। 4 5 जा 20, 20 और ये 9.8 मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 196। और क्या बचा मेरे पास, 13.6 अपॉन में क्या बचा, 0.465। 10 का पावर क्या बचा, -3 -4 -7। अच्छा एक काम करें, सॉरी ये कैंसिल हो गया ना भाई डायरेक्ट, तो डायरेक्टली क्या बचा, 10 का पावर। अब आपको क्या करना है, इतने टर्म को log से सॉल्व करना है और इंटू 10⁻⁴ कर देना है, हो जाएगा सॉल्व। देखो आ जाओ, अभी log कैलकुलेशन करेंगे बच्चों मेरे साथ। 196 में पॉइंट इधर है, 196 में पॉइंट कहाँ है, लास्ट में, पॉइंट के पहले कितना नंबर है, 3, 3 - 1 2 पॉइंट हो गया, इंटू मतलब क्या होता है, प्लस। ये वाले का भी लॉग देखें, पॉइंट के पहले कितना नंबर है, 2 में से 1 गया, 13 का 6 में देखो, देखो अभी इन दोनों को, नीचे वाला जो है वो क्या हो रहा है, डिवाइड में, तो उसको अलग से बाद में माइनस करेंगे, लेकिन पहले इन दोनों को कर लो। चलो 19 का 6 में बताओ, 2 9, सभी लोग देखेंगे फिर गलत नहीं होना चाहिए, 2 9 2 3, ओके। उसके बाद 13 का 6 में बताओ, 1 3 3 5। अब देखो इसको ऐड कर लेते हैं, 8 5 12 है ना, 4 3 हो गया, ये इन दोनों का लॉग ऐड कर लिया। फिर नहीं एंटी लॉग अभी नहीं, जब तक सब लॉग सॉल्व नहीं हो जाएगा जब तक एंटी लॉग को देखने का नहीं, बहुत जबरदस्त चप्पल पड़ेगी। सुनो बात को, सब पूरा लॉग देख लोगे उसके बाद अभी डिवाइड करना, डिवाइड बोले तो क्या होता है, माइनस। अच्छा 0 पॉइंट मतलब 1 0 यानी एक बार, क्या होता है 1 0, 0.0 होता तो 2 बार, 0.00 होता तो जितने जीरो उतने बार लिखने का होता है, ठीक है। तो 1 बार, 46 का 5 में देखो, 46 का 5 6 6 ओके, 6 7 5 ओके, ठीक है, माइनस करना है, 8 - 5 5 - 7 नहीं होता है, 15 - 7 8, ठीक है, अगेन 11 - 6 करना है, ठीक है, 5 इधर कितना हो जाएगा, 3 3 माइनस नहीं होता है, 13 - 6 7 हो जाएगा, और 2 इधर देखना, ये बहुत स्पेसिफिक है, 2 माइनस ऑफ -1, माइनस माइनस क्या होता है, +1, यानी 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये देखो समझा कि नहीं आप लोग को, यहाँ सब गड़बड़ करते हो आप, तो एकदम आसान मैथ्स होता है, 2 है माइनस और -1, माइनस माइनस क्या होता है, तो +1, यानी 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, समझे। ऐसा नहीं समझ में आएगा ना तो अलग से लिख के करने का, ये 2 है फिर माइनस है 1 बार, ठीक है। अच्छा 2 माइनस माइनस 2 + 1 3 आ जाएगा, समझ गए। चलो अभी एंटी लॉग देखना बच्चों, 0.75 का 8 और 3 में 5 7 3 2, ओके। अब सुनो शॉर्टकट क्या बताया था, लेफ्ट से पहले के बाद पॉइंट, और 10 के पावर में इधर कितना दिख रहा है, तो 3 लिख देने का, हुआ नहीं हुआ। अब सुनो 5.732, 10 का पावर 3 आया और पहले से कितना था। अच्छा एक और काम करना बच्चों, अगर पॉइंट एक पीछे लेते हो आप, 0.5732 करता हूं,
पीछे लेने पर क्या होता है +1, मतलब +1 और ये 3 4 हो जाएगा और ये -4, ये दोनों क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा बच्चों 0.5732। एक कॉस को उधर भेजूंगा तो क्या होगा बच्चों, कॉस इनवर्स हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 180 माइनस, अब आपको नेचुरल कोसाइन में जाना, जाओ नेचुरल कोसाइन। नेचुरल कोसाइन देखने आना चाहिए, उसमें उल्टा ढूंढना है, इनवर्स है। आपको इस नंबर को ढूंढना पड़ेगा और नंबर से एंगल बताना है। बता पाओगे? पहले ये नंबर ढूंढो, पूरा नंबर मिल रहा है क्या आपको? 5732। हाँ, कम नहीं ढूंढेंगे, इधर ज्यादा ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि मेन डिफरेंस में ना सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, चेक करो जरा। तो कम नहीं ढूंढेंगे, आप ज्यादा ढूंढो। 32 नहीं मिल रहा है, इससे ज्यादा ढूंढो। 55 मिल रहा है, उससे जस्ट ज्यादा, कोई भी ज्यादा नहीं लेने का। 36, ओके ओके, सुनो सुनो, 5736 मुझे तो चाहिए 2। कितना माइनस करूंगा मैं तो 32 आ जाएगा, 4। मेन डिफरेंस में 4 देखो किधर है, ऊपर मिनट कितना है, 5 है। अच्छा 4 नहीं है अपने पास, ठीक है चलेगा। तो -5 करता हूं तो कितना आएगा, 5731 आ जाएगा। अच्छा आप मुझे बताओ इसका डिग्री कितना है, डिग्री ये डिग्री इधर मिलेगा, इधर कितना मिला, 55 डिग्री है ना। अच्छा ये 5736 के ऊपर मिनट कितना है, 5736 के ऊपर 0 है, ओके। और 5 के ऊपर कितना मिनट है, 2 मिनट है। कितना है 55 डिग्री, क्या लिख दोगे, 2 मिनट। फाइनल आंसर नहीं हुआ है अभी, थीटा निकालने का है। ये 180 माइनस थीटा आया। हाँ क्या क्वेश्चन मार्क था भाई, थीटा सिंपल है। सुनो, ये माइनस थीटा को उधर भेजा, प्लस थीटा हो जाएगा। इस नंबर को यहाँ लिया तो माइनस हो जाएगा, यानी 180 माइनस 55 डिग्री 2 मिनट, और इधर पे क्या आ गया, थीटा आ गया। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना कि कॉस इनवर्स कैसे देखते हैं। कॉस में बड़ा नंबर ढूंढोगे जो आपको चाहिए, अगर वो एग्जैक्ट नहीं है तो उससे बड़ा ढूंढोगे। फिर मीन डिफरेंस में वो नंबर ढूंढना जिससे माइनस करने पर अपने को मिल जाए अपने के करीब वाला। अब एग्जैक्ट 4 नहीं था तो क्या मिला भाई, 5 मिल गया, तो 3 1 तो आ गया ना। फिर उनको नंबर को आपको पूरा 55 डिग्री 2 मिनट पूरा लिखना, इधर भेज दिया, क्या हो गया माइनस। अच्छा फर्दर अभी कैसे सॉल्व होगा बच्चों, इधर चेक कीजिएगा। मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, ये माइनस आपको समझ आना चाहिए। माइनस कैसे करोगे, 180 डिग्री में से आपको 55 डिग्री 2 मिनट करना है। 180 डिग्री को मैं कन्वर्ट करूंगा 179 डिग्री 60 मिनट। अब इसका लॉजिक बहुत लोग को हो सकता है समझना है। डिग्री में से डिग्री तो माइनस होएगा, लेकिन मिनट भी तो होना चाहिए। क्या आपको पता नहीं 1 डिग्री मतलब कितना मिनट होता है, 60 मिनट। जैसे 1 घंटा मतलब 60 मिनट होता है, नहीं मालूम? तो मिनट के लिए डैश सिंबल इस्तेमाल करते हैं, डिग्री के लिए अंडा बनाते हैं सर पे। समझ आ रहा है? अच्छा 180 में से 1 डिग्री निकालते हैं, उसको 60 मिनट बना देते हैं। 1 डिग्री को क्या बना दिया मैंने, तो 180 डिग्री को मैंने ऐसे लिख दिया 179 डिग्री और 60 मिनट, दोनों भी बराबर है। ये इसलिए किया क्योंकि मिनट में से मिनट माइनस करूंगा ना, तो ये हो गया 55 डिग्री और ये हो गया, पहले यहाँ कुछ नहीं था इसलिए लेकर आया था कि माइनस हो जाए। ये 60 में से 2 मिनट गया तो 58 मिनट, अलग अलग माइनस करना होता है दोनों को। 9 माइनस 5 4 2 124 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, दिस इज योर फाइनल आंसर बच्चों। बोलो समझा कि नहीं समझा ये? ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स है जो आपको समझने हैं। मर्क्यूरी वाला केस है, नेगेटिव लिखना पड़ता है, फिर माइनस कॉस थीटा की जगह ये लाना पड़ता है, उसमें भी 180 रखना, पाए मत रखना, ठीक है, ताकि आगे आगे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। और इधर लॉग सॉल्व करना है, फिर बाद में इन्वर्स सीखना पड़ेगा अपने को। नेचुरल को इन्वर्स देखने नहीं आता तो उसको सीखो, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी।